और जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज के दिन कई अहम मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया। ग्रांट्स पे चर्चा लगातार हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे अगर बात करें बिजली पानी के अलावा हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पीर पंचाल चिनावाली ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जो अभी भी इन चीज़ों से जूझते नजर आ रहे हैं। सरकार की कमिटमेंट नजर आ रही है, इस असेंबली के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब। स्वागत है आपका इफ्तिकार साहब। शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे जो बुनियादी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं, पीछे काफ़ी समय से लोगों की बड़ी दिराना मांग थी, एक रेफरल सिस्टम बन चुका था। राजौरी पुंछ की अगर बात करें, डोडा भद्रवा की अगर बात करें, कभी एक्सीडेंट कोई बीमार होता था तो उसको जम्मू रेफर किया जाता था। क्या परिवर्तन की ज़रूरत है इसमें? देखिए, परिवर्तन की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है। मैंने आपने देखा होगा कि अगर 10 दिन हाउस चला है तो 8 दिन में बोला हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी सेक्टर रहा है हेल्थ और एजुकेशन। रोड कनेक्टिविटी भी रही, बाकी मुद्दे भी रहे, लेकिन प्रायोरिटी फोकस जो मेरी रही है वो हेल्थ और एजुकेशन रही। आप 62% स्टाफ राजौरी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, सीएचसी में डॉक्टर नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोगे, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? टेक्नीशियन अगर नहीं है तो रेफर नहीं होगा तो क्या होगा? जब आप हार्ट का डॉक्टर है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वहां आपका कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो उसको तो रेफर ही करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि ये जीएमसी जो खुले हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है, वो तो सरकार दे रही है और हम सरकार का शुक्रगुजार है। लेकिन सबसे इस वक्त बड़ा मुद्दा जो है वो डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट का मुद्दा है, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट का मुद्दा है। जो एनएचएम के तहत डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ लगाए हैं उनके वेजेस बढ़ाने का मुद्दा है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके वेजेस बढ़ाने का मुद्दा है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वहां लगाया हुआ है उनके वेजेस बढ़ाने का मुद्दा है। आप मुझे बताएं, एमबीबीएस डॉक्टर उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, डेंटल 20 साल से उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही बीडीएस वालों की, उसके बाद बीयूएमएस नहीं हो रही, बीएचएमएस नहीं हो रही, आयुष वाले हैं, होम्योपैथी वाले नहीं हो रही। तो ये सारे डॉक्टर्स की अगर स्टाफ की कमी होगी तो कैसे स्वास्थ्य सेवा हम देंगे लोगों को? तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में रेफरल सिस्टम को हम डिस्करेज कर सके, रोक सके। हम जब जाके हॉस्पिटल में जाते हैं, हम उनको कहते हैं आप रेफर क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं हमारे पे रश इतना है कि हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। तो जब उनका जेन्युइन कंसर्न है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? तो हमने हाउस के अंदर सवाल भी पूछा और मैडम ने, हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने जवाब दिया कि हमने कुछ पोस्ट रेफर की हुई हैं जीएम पीएससी को, तो जल्द से जल्द डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी ताकि इस डिमांड को कोप अप किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। इफ्तिकार साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इन रिक्रूटमेंट्स को पूर्ण करने की जरूरत है? मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक क्या, ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक बहुत ही जल्दी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेफरल सिस्टम को रोकना चाहेंगे तो उसके लिए जल्द से जल्द डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। कई तस्वीरें लगातार पीर पंचाल की अगर बात करें, चिनावाली की अगर बात करें, नजर आती हैं। कभी चारपाई पे किसी मरीज को उतारा जाता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कंसर्निंग पीएचसी वहाँ पर नहीं है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, रोड साइड ही डिलीवरी हमारी जो माँ बहनें उनकी हो रही हैं। कई दिल को तकलीफ देने वाली तस्वीरें आती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुखद है, और हिली एरिया में रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आप कोई भी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी लाइफ लाइन होती है किसी भी डेवलपमेंट की, जब रोड ही नहीं जा रही तो वहाँ बाकी सुविधाएं कैसे जाएंगी? तो इसलिए हमारा प्रायोरिटी सेक्टर रोड है। और आपने सही कहा, जहाँ पीएचसी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ डॉक्टर बैठ नहीं रहे। मैं तो जिस दिन एमएलए बना था पहली विजिट मैंने जीएमसी में की थी, और आज भी मैं हेल्थ को लेकर बड़ा संवेदनशील हूँ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जब नहीं ठीक होगा तो हम तरक्की क्या करेंगे? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इस सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट, तभी हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बनी है, और असेंबली इलेक्शन से पहले तक जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप केंद्र के पास था, एलजी यहाँ पर उनके नुमाइंदे थे, बदलता जम्मू कश्मीर के नारे लगते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है? हाँ, बदला है ना, बिल्कुल। डेली विजिट सड़कों पे है, यहाँ बदला है, करप्शन पीक पे है, बदला है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 आ गए हैं, बदला है,
यहाँ के नौकरियां, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के मिनरल सब बाहर के लोगों को दे दिया। इस पे हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया। आज जब भाजपा के मेरे मित्र हाउस के अंदर बोलते हैं जेजेएम की घोटाला हो गया, तो हम उनसे पूछते हैं कि घोटाला शुगर है? आप भी बोलते हो कि 7 सालों में घोटाला को 4 महीने में थोड़ी हुआ है। 7 सालों का जो है कार्यकाल, फिर आप तालियां किस तरह बजाते थे कि मोदी का नया जम्मू कश्मीर। आज अगर आप बोलते हैं दिल्ली विजन के साथ नाइंसाफी हुई है, तो 7 साल आपके हाथ किसने बांधे हुए थे? आपकी सरकार रही, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपका रहा। आप कहते हैं हमने बहुत, अभी हम स्टेट नहीं देंगे, हम यूटी इसलिए रख रहे हैं बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो आप डेली वेजेस के लिए काम कर देते, आप यहाँ इंडस्ट्रीज खोल देते, आप बेरोजगारी खत्म करते, आप कहते थे करप्शन है। तो कितने सारे पेपरों के स्कैम हुए, कम से कम 10 स्कैम तो मैं गिनवा देता हूं। सब इंस्पेक्टर का स्कैम हुआ, अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ, पटवारियों का स्कैम हुआ। आपने पिछले 7 सालों में कौन सा रोजगार दिया? आपने हमारे नौजवानों के गले काटकर आपने बाहर के लोगों को रोजगार दे दिया। हमारे रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स आपने बाहर के लोगों को दे दिए। ये आपने जम्मू कश्मीर नया बनाया और कुछ नहीं आपने किया। आज सदन में एक आवाज भी उठी है, पवन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने ये मुद्दा उठाया है कि ग्रांट्स में कहीं ना कहीं कश्मीर को तरजीह दी जा रही है। देखिए, ये तो बीजेपी का एक मंत्र है कि भाई वो रीजनल डिवाइड करने की करते हैं। आप मुझे बताइए, जब ग्रांट में, तो अगर वो आंकड़े बताते ना, वो तो एक सिर्फ अट्रैक्शन लेने के लिए, एक पब्लिसिटी लेने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। पहले वो बताएं कि पिछले 7 सालों में जम्मू के साथ उन्होंने क्या किया। जम्मू का डोगरा क्यों आज सड़कों पर है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जम्मू है वो क्यों सड़कों पर है? यहाँ की जो खड है, जो यहाँ के माइनिंग है, वो बाहर के लोगों को क्यों दी? यहाँ की शराब की दुकानें बाहर के लोगों को क्यों दी? यहाँ की नौकरियां बाहर के लोगों को क्यों दी? आज वो बातें करते हैं, चोर मचाए शोर, उनकी हालत वही है। आज बिल्कुल चलते चलते जानीपुर में प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर हैं, 1-1 लाख बिजली के बिल आ रहे हैं। ये जेन्युइन कंसर्न है। ये इन लोगों के पाप हम धोने वाले हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लाखों लाखों लोग बिल आ गए हैं, और मैंने हाउस के अंदर भी आवाज उठाई है कि एक एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए, पिछले बिल जो है वो माफ करने चाहिए, आगे बीपीएल के लोगों को भी बिजली के बिल माफ होने चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। हमारे लोग गरीब लोग हैं, कहां से बिल भरेंगे? जिसने 2 बल्ब लगाए उसका भी 1 लाख रुपया बिल। तो ये सही है, लोगों का कंसर्न है। इसको मैंने हाउस के अंदर भी उठाया था, और मैं आगे भी कहता हूं सरकार से कि कोई एमनेस्टी स्कीम लाए ताकि इनको राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इफ्तिखार साहब हमारे जुड़े हुए थे, एमएलए राजौरी। उन्होंने कहा कि जो उनका खित्ता है काफी पसमानदा है, कहीं ना कहीं हेल्थ, एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी पर जोर देने की आवश्यकता है, तब जाकर लोगों को सही बेनिफिट मिल पाएगा।